गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 5। आज हम लोग 1 का जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखिए, जो है यह भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5। फिफ्थ देखते हैं 1 का। देखिए क्या कह रहा है फिफ्थ 1 का जो है 5 में। देखिए इसमें यह कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि यह जो रिलेशन बनाया गया है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन से, मानव से जो है, ठीक है, फादर मदर वाला जो ह्यूमन बीइंग का रिलेशन बनाया गया है, और आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स यहाँ पर यह है। तो इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्री है, और कौन सा ट्रांजिटिव है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला इसमें। देखिए तो पहला इसमें हमारा रिलेशन दिया गया है। देखिए पांचवा का, पहले का पांचवा, फर्स्ट का पांचवा है, और पांचवा का ए, पांचवा का ए हमारा दिया गया है आर इक्वल टू एक्स वाई, आर इक्वल टू एक्स वाई, और सच दैट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई वर्क, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस। ओके स्टूडेंट, यह दिया गया है हमारा। तो इसके लिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे चेक करोगे? देखिए अब जो है हमको जो है पहला इसमें चेक करना। देखिए जो पांचवा का ए है और बी है, दोनों सेम तरह से है, एक ही तरह से तुम लोग जो है स्वयं करोगे। ए जो है कर दे रहे हैं, बी स्वयं कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला इसमें चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि एक्स एंड वाई वर्क, यानी कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ए जो है आर में है, इस रिलेशन में है, तो क्या होगा? ए एंड ए, देखिए एक्स और वाई के स्थान पर हो जाएगा ए एंड ए, ए एंड ए वर्क, वर्क एट द सेम प्लेस। भाई देखिए एक लोग है, एक अगर ए है तो वह जो है सेम प्लेस पर तो वर्क करेगा ही, यानी कि हम अकेले हैं तो दो जगह थोड़ी वर्क करेंगे, एक ही ए एंड ए, यानी कि हमारा ही नाम है ए और ए, यानी कि एक हम जो है अकेले जो है हैं तो एक ही जगह पर वर्क करेंगे, दो जगह तो करेंगे। वही ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि ए दोनों एक ही है, दो बार लिखा गया है, तो वर्क तो यानी कि हम एक ही प्लेस पर, एक ही स्थान पर तो वर्क करेंगे ही। अगर एक व्यक्ति है तो एक ही प्लेस पर वर्क करेगा, दो जगह पर थोड़ा वर्क करेगा। ठीक है, तो ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि हमारा ये क्या है? ट्रू है। इफ ए बिलोंग इतना, ये हमारा क्या है? ट्रू है। देखिए इसमें जो है ये जो है कंडीशन हमारा क्या है? ट्रू है। जब ये ट्रू हो रहा है, यानी कि यह रिलेशन जो जो दिया गया है उस कंडीशन पर ट्रू हो रहा है, यानी कि हमारा कहने का मतलब कि देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। आगे चलते हैं सिमेट्री, सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक चेक करने के लिए पहले हम लोग ले लें इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी जो है आर में है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस। ये इतना है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए और बी वर्क कर, ये तो सही है, ट्रू है ही ये तो। अब तो देयरफॉर क्या होना चाहिए? बी ए का जो रिलेशन भी रिलेशन में होना चाहिए। देयरफॉर जो बी ए है भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि जो बी ए है, यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब बी एंड ए वर्क, बी एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस, सेम। देखिए भाई ए और बी सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो बी और ए, इसका उल्टा बी और ए भी वर्क करेंगे सेम प्लेस पर, यानी कि यह भी जो कंडीशन है हमारा क्या है? ट्रू है। यानी कि रिलेशन में है, यह क्या है? ट्रू है। ठीक है, जब ट्रू है तो यानी कि यह हमारा जो कंडीशन है आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, तो आर हमारा जो है क्या हुआ? आर हमारा हो गया क्या? सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, तो आर जो है सिमेट्रिक या ट्रू है। ठीक, चलते हैं आगे जो है सी। सी हमारा जो है प्रूव करना है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट, देखिए ट्रांजिटिव कैसे करोगे? तो ट्रांजिटिव करने के लिए देखिए
ए और बी पहले निकाल लें और बी और जो है सी कर लें पहले। तो यानी कि इसमें दो नंबर निकालते हैं पहले। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर यानी कहने का मतलब कि ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये पहला इक्वेशन नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, इसको मान ले क्या पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरा, और बी और सी अगर आर में है यानी कहने का मतलब कि बी एंड सी वर्क एट दी सेम प्लेस, इक्वेशन नंबर 2। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग देखें फ्रॉम 1 and 2 we get, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या मिला, ए और बी जो है वर्क एट द सेम प्लेस, बी और सी भी वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस, यानी कि ए बी सी, यानी कि जो है 1 और 2 से मिला। देयरफॉर ए बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कहने का मतलब तो ए बी भी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, तो ए सी भी होना चाहिए। और ए सी जो है बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि ए एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस। ये ट्रू है कि नहीं? देखिए ए बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस, तो ए और सी भी तो वर्क करेंगे सेम प्लेस पर, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ओके, तो देयरफॉर हमारा जो आर है, आर इज ट्रांजिटिव। क्या है स्टूडेंट? ट्रांजिटिव। आर हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। ओके स्टूडेंट, यानी देयरफॉर अगर तीनों को मिला करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड क्या? ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा बी का। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए बी तो कर ही लोगे, सी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए सी जो है हम लोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट सी जो है क्वेश्चन है, देखिए सी हमारे पास है, सी देखिए सी हमारा क्वेश्चन है ये, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखिए यहाँ से सी हमारे पास क्वेश्चन है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है स्टूडेंट, यह कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, यानी कि एक्स और वाई दो नंबर हैं, यानी कि जो पहला है वह वाई से क्या है, दो अलग अलग नंबर हैं, तो जो एक्स है वो पहला सा 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी कि दो ह्यूमन है, एक जो है दूसरे से क्या है 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यानी कि जो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, जो एक्स है वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाला व्यक्ति जो है वाई से क्या है, ये एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब चलिए देखिए पहला, इसमें हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या लें, इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए आर में हो तो यह हमारा होना चाहिए ए इज, अब एक्स के स्थान पर ए हो जाएगा, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। स्वयं से व्यक्ति जो है 7 सेंटीमीटर नहीं, कम से कम दो अलग अलग लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही है
अपने से ही कोई 7 सेंटीमीटर लंबा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ये हमारा ही क्या कर गया, फेल कर गया, फॉल्स। यही हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी कि देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ये हो गया पहला। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा हमारा है, दूसरा कह रहा है कि अब दूसरा जो हमारा जो है सिमेट्रिक चेक करें। सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखिए स्टूडेंट, ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, जब ए बी जो है आर में है, इसका मतलब यह कहने का मतलब है कि ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन बी। ए जो है, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन बी, यानी कि ए जो है 7 सेंटीमीटर जो है टालर होगा, ए 7 सेंटीमीटर टालर देन बी। बी से जो है 7 सेंटीमीटर क्या होगा, बड़ा होगा ए जो है बी से। अब हम लोग चलते हैं बी ए की बात करें। अगर हम बी ए जो है आर में है, तो जो बी इज, इसका मतलब यह हुआ, इस आधार पर जो डिफाइन किया गया है, बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन ए। अब देखिए बी क्या जो है, ए कह रहा है कि ए जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो बी जब भी होगा ए से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा थोड़ी होगा। यहाँ पर ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर देन बी, ए जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो जो बी होगा ए से क्या होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। यह अगर यह ट्रू है तो यह वाला हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यह जो है रिलेशन में नहीं है। यह तो रिलेशन में है, लेकिन यह वाला हमारा रिलेशन में नहीं है, यानी कि यह हमारा क्या है, फॉल्स है। यह हमारा क्या है, फॉल्स है। यानी कि देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ओके स्टूडेंट, यह हो गया सिमेट्रिक। तीसरा चलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे, देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अब 2 नंबर ले लें। देखिए ठीक है स्टूडेंट, इसको ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अब हम लोग 2 नंबर ले लें। देखिए तो 2 नंबर लेने के लिए अब ए बी जो है बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन बी। ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन बी। यहां तक तो बात क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं और उसके बाद BC लें। इफ अगर हम BC लें, तो अगर BC जो बिलोंग्स टू आर है, तो जो B है, B इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन ए। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन बी, यानी कि यहां से हमको मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बराबर क्या, टालर है 7 सेंटीमीटर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस 7, इक्वेशन नंबर 1। और यहां से दिस इंप्लाइज दैट बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन ए, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू हमारा मिलेगा ए प्लस क्या, ए प्लस 7, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, यहां से हमारा यह मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से ए इक्वल टू, दोनों को क्या करिए, दोनों को जो है यहां से देखिए, ए इक्वल टू बी प्लस 7। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो सही है। और ए इक्वल टू, हमको ए और सी में रिलेशन निकालना है, तो ए बी का मान क्या है, ए प्लस 7, यहाँ पर हो गया प्लस 7, यानी कि ए इक्वल टू, देखिए यहाँ से ए इक्वल टू बी प्लस 7। देखिए यहाँ से बी सी है, बी सी जो है अगर बिलोंग करेगा आर में, तो बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन क्या होगा, सी होगा ना, यहाँ क्या होगा, सी होगा, क्योंकि सी यहाँ पर है, सी का है ना। तो बी इक्वल टू क्या, सी प्लस क्या, सी प्लस 7 है। तो यहाँ पर जो है देखिए ए इक्वल टू क्या, बी प्लस 7, और बी बराबर क्या है, सी प्लस 7। देखिए बी का मान क्या है, सी प्लस 7 है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यह हो जाएगा ए इक्वल टू सी प्लस 7, और 7 कितना, 14। ओके स्टूडेंट, सी प्लस 14, यानी कहने का मतलब कि ए जो है सी से
14 सेंटीमीटर टॉलर होगा, यानी कि ए और सी का जो रिलेशन हमारा होगा, इफ देखिए यहाँ से, इफ ए सी, देखिए ए बी हो गया, बी सी, इफ ए सी बिलोंग्स टू आर, तो यह इम्प्लाइज कर रहा है कि ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी। बट यह जो है टॉलर नहीं है, ए और सी से जो है, ए जो है सी से 14 सेंटीमीटर टॉलर है, लेकिन यह हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यह हमारा फॉल्स, यानी कि ए बी तो है, बी सी भी है, लेकिन यहाँ हमारा ए सी जो है क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ से, ए इज यहाँ पर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी प्लस 7 होगा। और बी सी जो है, बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, यानी कि बी इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, बी जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, सी से, तो हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर सी प्लस 7, इक्वेशन नंबर 2। तो ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर हमारा जो है मिल जाएगा बी, यहाँ पर देखिए बी प्लस 7, और यहाँ पर देखिए बी बराबर क्या है, सी प्लस 7, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पर लिख सकते हो फ्रॉम 1, या इस तरह से रहने दो, ए बराबर क्या, बी प्लस 7, और ए बराबर बी का मान सी प्लस 7, तो यहाँ पर सी प्लस 14, यानी कि ए बराबर क्या आया हमारा, सी प्लस 14 आया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ए सी जो है, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सी, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कहने का मतलब कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यह जो है हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आर जो है न तो रिफ्लेक्सिव होगा, न तो सिमेट्रिक होगा, न तो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो लिख सकते हो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, एक लाइन लिख लीजिए पूरे को एक ही में। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक and not transitive, R is not reflexive। ठीक है, R is not reflexive, या तो neither reflexive, R is neither reflexive nor symmetric and not transitive, R is not reflexive, not symmetric and not transitive। ओके, या तो लिख सकते हो जो पहले की भाषा में लिखे थे लैंग्वेज में, R is neither reflexive नार सिमेट्रिक, नार कर दीजिएगा, ठीक है, नार ही लगा दीजिएगा जो भाषा लिखी है लैंग्वेज। आर इज नाइदर, आर इज यहाँ पर नाइदर कर लीजिए, ठीक है, NEITHER, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक एंड नार ट्रांजिटिव। ओके, इस तरह से आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक एंड नार ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यह हमारा जो क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए आगे जो है कह रहा है कि आर एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का क्या है, वाइफ है, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमको प्रूफ करना है, तो देख लीजिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, देखिए स्टूडेंट इसको कैसे प्रूफ करेंगे। यह जो है लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए स्टूडेंट यह जो है डी पार्ट है, डी पार्ट हमारे पास है, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो इसको जो है पहले जो है देखिए हम पहले सॉल्व करें। पहले जो है इसमें जो है पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये चेक करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखिए तो ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए बिलोंग्स टू आर implies A is वाइफ ऑफ ए। क्या यह ट्रू हो सकता है, ये तो फॉल्स है भाई, स्वयं का जो है कोई वाइफ थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो यह जो है हमारा जो है क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है।
आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा। आगे चलते हैं सेकेंड। अब आप आगे चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखिए सिमेट्रिक चेक करने के लिए अब हम लोग देखिए ए बी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो इंप्लाइज ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी। अच्छा ठीक है, चलिए ए इज वाइफ ऑफ बी, ये तो सही है, ए इज वाइफ ऑफ, तो देन अब जो है बी ए का देखिए बिलोंग्स टू ए, तो इंप्लाइज बी इज वाइफ ऑफ ए। देखिए ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है वाइफ है, पत्नी है बी का, तो बी इज वाइफ ऑफ ए, बी भी जो है ए का वाइफ नहीं, बी तो इसका क्या होगा, हस्बैंड होगा भाई। ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है बी की पत्नी है, तो बी क्या हस्बैंड है, यहाँ पर कह रहा है बी इज वाइफ, यानी कि यह वाला हमारा क्या है, गलत है, यह वाला हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया दूसरा। तीसरा हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन आगे है। देखिए यहाँ पर यह कह रहा है कि ए बी, अगर हम ए बी लें, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर ट्रांजिटिव में, तो ए इंप्लाइज ए इज वाइफ ऑफ बी। अब देखिए ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है वाइफ है किसका, ए जो है वाइफ है बी का, तो ए जो है बी की पत्नी है। ठीक है, तो अब देखिए बी का, ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है ट्रांजिटिव में जो है ए इज वाइफ ऑफ बी, तो अब बी और सी का रिलेशन बनाएं। देखिए बी और सी का रिलेशन बनाएं, तो बी यहाँ पर क्या है, हस्बैंड है। अगर हम बी का जो है सी से अगर रिलेशन बनाएं, देखिए यहाँ से बिलोंग्स टू आर, तो बी इज वाइफ ऑफ सी। देखिए क्या यह रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, पहले तो जो है रिलेशन बनाना है, बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए इज वाइफ ऑफ बी, ए जो है बी का वाइफ है। ठीक है, ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी कि बी हमारा क्या है, हस्बैंड है। यहाँ पर कह रहा है कि बी हस्बैंड है, तो वाइफ कैसे बन जाएगा, यानी कि यह रिलेशन हम लोग नहीं बना सकते, यह रिलेशन हम लोग क्या है, रिलेशन जो है नहीं बना सकते। तो फॉल्स और ट्रू का कहाँ सवाल ही रखता है। ठीक है, कि ट्रू और यानी कि यह रिलेशन बनेगा ही नहीं, यह कंट्राडिक्शन है, यह नहीं रिलेशन बन सकता, यह हमारा क्या है, इट इज कंट्राडिक्शन। यह क्या है, इट इज कंट्राडिक्शन, यह नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो है एक ही रिलेशन यही बनेगा, इसके अलावा 20 का जो है किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं। यानी कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर में देखिए हम लिखवाए थे कि अगर जो है ए बी और बी सी यह हो, ठीक है, अगर ए बी जो है रिलेशन में हो, देखिए यहाँ से हम दूसरे जो समझाते हैं पेज पर लेकर के। देखिए स्टूडेंट, अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ से अगर ए बी का रिलेशन हो और बी सी भी हो रिलेशन में, ठीक है, तो यहाँ पर जो है तब हम लोग चेक करते हैं कि ए सी रिलेशन में है कि नहीं है। अगर रिलेशन में है तो ये हमारा क्या हो जाता था, ट्रांजिटिव हो जाता था। लेकिन जो है ए बी दिया हो, अगर बी सी यह नहीं दिया हो, तो हमारा जो ए बी जो है यह क्या होता था, ट्रांजिटिव होता था। क्या होता था, ट्रांजिटिव रिलेशन होता था। ओके स्टूडेंट, तो वही हाल यहाँ पर है, यहाँ पर वही हाल है कि देखिए यहाँ पर जो है ए बी जो है तो ये तो ट्रू है, ये तो रिलेशन में है, लेकिन बी सी जो है कंट्राडिक्शन, यह जो है रिलेशन है ही नहीं, यह बन ही नहीं पा सकता, यह तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब कि जो इसलिए हमारा जो है यही जो रिलेशन, एक ही जो रिलेशन है यही हमारा क्या है, ट्रू है। और यह तो कंट्राडिक्शन, यह तो रिलेशन बनेगा ही नहीं। इट इज नॉट दिस बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस रिलेशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, कंट्राडिक्शन, यानी कि एक ही बनेगा। यानी कहने का मतलब कि आर जो है हमारा, इस केस में जो आर है, आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। आर क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो आर इज क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। यानी इसका कहने का मतलब हमारा हो गया कि जो रिलेशन हुआ हमारा,
तो आर इज क्या मिला हमारा, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, लिखोगे क्या एक लाइन में, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। लेकिन ये ट्रांजिटिव है, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, बट क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं इसके ई पार्ट पर, लास्ट पार्ट। ओके चलिए देखिए लास्ट पार्ट जो है हम लोग यहीं पर देखिए कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर हमने किया है लास्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट, लास्ट पार्ट हमारा है, देखिए ई जो है हमने किया है लास्ट पार्ट, आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का क्या है, फादर है, एक्स जो है वाई का क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। देखिए वाई का फादर है तो रिफ्लेक्सिव तो ए इज फादर ऑफ है, इट इज नॉट ट्रू। ये जो है स्वयं का ए देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए ए चेक करते, ए इज फादर ऑफ है, ए जो है स्वयं का फादर हो सकता है, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ट्रू, स्वयं का कोई पिता कोई हो सकता है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं। चलते हैं सिमेट्रिक में देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए इज फादर ऑफ बी। देन बी ए को देखिए तो बी ए जो है, तो देखिए इसमें अगर हम बी ए को देखें तो बी ए बिलोंग्स टू आर, तो बी इज फादर ऑफ है, क्या जो है बी जो है फादर हो, नहीं, फादर तो नहीं हो सकता, उसका पुत्र न होगा। ए जो है ए इज फादर ऑफ बी, बी का फादर है, तो बी जो है ए का क्या होगा, सन होगा, बी इज फादर ऑफ है, इट इज नॉट ट्रू, यह जो है ट्रू नहीं है, ऐसा जो पॉसिबल नहीं हो सकता, बी उसका क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि बी ए जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, बी ए जो है पॉसिबल नहीं है, बी ए रिलेशन नहीं बन सकता, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है सिमेट्रिक नहीं होगा, क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव के लिए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी बिलोंग्स टू अगर आर में है, रिलेशन में है, तो ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है बी का क्या है, फादर है, ए जो है बी का फादर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक सही है, फादर ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 1 कर लें। एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी इज फादर ऑफ सी, यानी कि ए जो है ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है बी का फादर है, ए जो है क्या है, बी का फादर है, एंड बी इज फादर ऑफ सी, और जो बी है वह सी का फादर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, दोनों से क्या मिलेगा, ए जो है देखिए ए जो है कोई व्यक्ति है वो बी का फादर है, और ए जो है क्या है, कोई बी का फादर है, और बी जो है क्या है, सी का फादर है, तो 1 और 2 से क्या मिलेगा, ए और सी में रिलेशन क्या मिलेगा, ए जो है सी का क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा, ए और सी का, ए जो है अगर 3 लोग हों, ठीक है, बी का फादर ए है, देखिए देखिए सी का फादर क्या है, बी है, बी इज फादर ऑफ सी, सी का फादर बी है और बी का फादर ए है, तो ए जो है सी का क्या होगा, इस केस में सी जो है ए का क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ से ए इज देयरफॉर 1 और 2 से क्या मिलेगा, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ सी, ए जो है सी का ग्रैंड फादर है, तो देयरफॉर ए सी इज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि ए जो है कह रहा है कि सी का फादर है, ए सी निकालने के लिए क्या, ए जो है कह रहा है कि सी का क्या है, सी का जो है फादर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ए जो है सी का जो है क्या फादर होगा, नहीं, ए सी का मतलब इसमें क्या डिफाइन है, ए इज फादर ऑफ सी का फादर होगा, नहीं, फादर नहीं होगा, ग्रैंड फादर होगा, क्या होगा, ग्रैंड फादर, ए इज ग्रैंड फादर ऑफ सी, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए तो देयरफॉर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव। ओके, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 5वां जो है पार्ट पूरा हो गया। कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।